हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम आपकी जनरल रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपकी एक ओरेकल में से मैसेज निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज सेंड करना चाह रही है इस हफ्ते। मैं बोलूँगी कि मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है सारे राशियों का, एरी से लेकर पाइसेस तक, और इसी के बाद जो भी वीडियोस आएंगे थोड़े से डिले होके आएंगे, तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगी। थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ इसलिए वीडियोस नो कांटेक्ट के थोड़े से डिले आ सकते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मैसेज वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने बाकी प्रीमियर किया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगा, बट हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए वीडियो आने पे। ओके, सो सबसे पहले बोलूँगी इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। अगर नहीं भी देख रहे हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, आप अपने जो भी राशि है उसका मून साइन, सन साइन सब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या है आपको एप्लीकेशन में, आपको गूगल करके भी आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑलरेडी अपडेटेड है कि किस तरह से आप अपने मून साइन को चेक करोगे। मैंने भी अपने वीडियो में कई बार बताया है कि जहाँ पे मून आपके कोई आपकी जो चार्ट होती है उसमें जहाँ पे MO लिखा होता है वो आपका मून साइन होता है, और वो जिस नंबर पे आता है, उस जिस नंबर की राशि है वो आपकी मून साइन है, चंद्रमा उसी पे आधारित है। ओके, तो बेसिकली मेरी जो रीडिंग्स होती है यूजुअली मून साइन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग होती है। अगर करियर की रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो सन साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, वीनस के अकॉर्डिंगली देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो व्हाट्सएप में आप लोग मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि। सो हाय मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। ओके, सो मेष राशि आपके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स सी, मेष राशि यानी कि एरीज। ओके, एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज 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 एरीज। ओके, स्ट्रेंथ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इस हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने हर एक चीज़ पे। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आ रही है आपके अंदर, चीज़ों को फाइट आउट करने की हिम्मत आ रही है। लाइक आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हो जो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है अभी कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता क्या, कमज़ोर होते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमें अभी क्या करना है, क्या चीज़ें हैं। तो इस टाइम, इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे दैट यू आर वेरी मच हाईलाइटेड। सब जगह से आपको हाईलाइट दिखाई देगा। देखो कुछ कुछ जगह पे ना आप थोड़े से इमोशनल भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में होते हुए दिखाई दोगे, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आपको किसी को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका ना सही से शायद बन नहीं रहा है, या फिर आपकी उनको लेकर कुछ थॉट प्रोसेस इस हफ्ते फिर से आएंगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी प्रेयर्स, अपनी श्रद्धा, अपनी सब चीज़ों से उनको फॉरगिव कर दीजिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जितना फॉरगिव आप करोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनेंगी, स्टेबलाइज होंगी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं मिड वीक में ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ किसी से बहुत इम्पॉर्टेंट एक वार्तालाप हो सकती है, एक आपस में कुछ डिस्कशन हो सकता है,
इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। किसी के साथ यू माइट हैव टू डील विद समवन, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है। तो कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मिड वीक में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये जो कम्युनिकेशन है मे बी ये कहीं दूर से भी आ सकता है, फॉरेन कंट्रीज से भी आ सकता है। अगर आप कहीं अपने देश में रह रहे हो, और या फिर आप फॉरेन से में रह रहे हो, तो फिर कहीं आपके अपने देश से ही कम्युनिकेशन आ सकता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पर ट्रैवल भी दिख रही हूँ, कई कई लियोज़ के लिए कि आप लोग सॉरी कि एरीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रही हूँ। ट्रैवल इज़ ऑल्सो व्हाट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साइन में ना देर इज़ अ लियो साइन। ओके, तो लियो साइन से भी कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास। देन वी हैव द मून एनर्जी एंड ऑफ द वीक में। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, इस हफ्ते में आपको अपना ना मन का बहुत ज़्यादा सुनना है, अपनी दिल की सुननी है, अपनी फियर एंग्जाइटीज़ को फेस करना है, अपने फियर्स को फेस करना है, अपने डर को हटाना है। और डर किस बात का है? डर इस बात का है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो बट आपको बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो बट आप कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का बहुत सारा कारण है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत सहमे हुए हो, डरे हुए हो, या कुछ राज खुलने के आपको डर हो रहे हैं कि कुछ राज खुल जाएंगे, कुछ पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ा सा ना इस डर को हटाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप इस डर में बहुत टाइम से नहीं रह सकते हो। एंड दिस इज़ क्लियरली इट इज़ टेलिंग मी ओके दैट आपको थोड़ा सा ये डर से सामना करना पड़ सकता है, एरीज। अब हम आपके लिए देखेंगे एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते। ओके, एंजल्स ये कार्ड निकल के आ गया है। ओके, सो प्रॉफिट्स एंड एंशिएंट सीयर्स डिसीजंस प्रेडिक्टिव गाइडेंस। देखो, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स वांट्स यू टू गो इन फेवर ऑफ समथिंग। कुछ चीज़ें चाहते हैं। मे बी कुछ आपके खुद के भी डिसीजन हो सकते हैं, जैसे मैं अभी ये नहीं बोलूँगी, बट आपके खुद के भी कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट आप उसको सही तरीके से मतलब मे बी यू आर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली। आपको यूनिवर्स कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो ट्राई टू मैं ये आपको बोलूँगी दैट कुछ साइंस पे फोकस करिए। ओके, आपका कुछ साइंस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट फोकस ऑन योर साइंस। ओके, इट्स लाइक कि आपको क्या करना है एंड ऑल दैट कि कुछ यूनिवर्स आपको साइन देना चाह रहे हैं। तो यू हैव टू रियली फोकस ऑन दैट थिंग कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो ट्राई टू फोकस दैट एंड यू विल सी दैट आपको कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। जब आप एक कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिए क्योंकि देखो, ये कार्ड ना बेसिकली आपके मैजिशियन का भी कहीं ना कहीं कार्ड है। तो आपके पास वो हथियार है, आपके पास वो चीज़ें हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। ओके, तो मैनिफेस्ट करिए कुछ चीज़ें। जो डर है, जो डर को दूर भगाने की मैनिफेस्टेशन, यानी कि कुछ अंदर आपके डर पैदा हो रखे, उनको भगाने का, उनको रिमूव करने का मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, so and also I do see that if you want you can take some help of some occult people like tarot readers and astrologists for your guidance। आपको इस टाइम में इनकी गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी। ओके, और आप मेरे साथ भी बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको इस हफ्ते की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक।
सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ एरियल का। सो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में अगेन कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है, तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है या तो आपको पेशेंस दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो भी प्लान्स है, जो भी आपने किए हैं, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पे आपने पैसा लगाया है, क्या किया है, उसमें कितना रिटर्न आएगा, या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, या इसके समक्ष में पूरा आगे क्या करना है, उन सब चीज़ों को लेकर आपकी यहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देना होगा दैट वेयर इज़ योर थिंग्स हेडिंग टूवर्ड्स, कहाँ जा रही है ये चीज़ें। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है दैट यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन योर सेल्फ। ओके, आपको अपने लिए थोड़ा सा खड़े होने की ज़रूरत है, लाइक अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करने की ज़रूरत है कि क्या आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ ना करके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, देन मिड वीक की बात करें तो मिड वीक में वी हैव द 7 ऑफ गैब्रियल and it is saying that stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि आप शायद बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू सम वेरी वेरी टफ चैलेंजेस, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ किसी को बोलोगे तो पीपल माइट नॉट रेसिप्रोकेट इन अ गुड वे। लोग आपको गलत तरीके से देखेंगे, बोलेंगे, उनकी सोच विचार आपको लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि ये सब ना सोच के अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे दैट कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए सब चीज़ें करनी है। तो मतलब इट्स लाइक आप अगर किसी को अगर बुरा भी लगता है, किसी को कुछ भी अगर फील होता है, तो इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपने लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ है, कोई बात है जो आप तक आपको सही नहीं लग रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस। तो चीज़ों से डरिए मत, हालातों से डरिए मत दैट व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, या इसका आगे परिणाम क्या होगा। इन सब चीज़ों से डरिए मत। इनफैक्ट आपको यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू आर सीइंग। जो देख रहे हैं उसके लिए खड़े होना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये आपको एक बिगनिंग्स की बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है, ट्रैवल की बात कर रहा है। मे बी ये गुड लक का कार्ड होता है, तो किसी तरीके का ट्रैवल हो सकता है, किसी तरीके की नई बिगनिंग्स हो सकती हैं, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं आपके लाइफ में। नए लोग मिल सकते हैं जो आपको ऑफ़र दे सकते हैं, बाहर चीज़ों को लेकर कुछ ऑफ़र आ सकता है आपके पास। आपकी पूरी किस्मत इस हफ्ते पलटने वाली है। समथिंग वेरी सॉलिड इज़ कमिंग अप फॉर यू, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी सॉलिड कार्ड। ओके, कोई बहुत सॉलिड चीज़ें आपके पास आ सकती है जो आपको खुशी देगी। मे बी अ जॉब ऑफर, मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैवल समवेयर, और वहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ ट्रैवल जो आपको प्रॉफिट देगा। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अब हम ओरेकल से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते। ओके, अप फ्रॉम द डेप्थ्स रिलीजिंग डिफ़िकल्टी। सो वो जो डिफ़िकल्ट फेस है आपका, वो कहीं ना कहीं टॉरस ख़त्म हो रहा है, एंड यू आर नाउ रिलीजिंग दैट। ओके, सो यहाँ पे देखो, ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें सीढ़ियों से एक एक करके हम चढ़ते हैं और इस लाइट तक हम लोग पहुँचते हैं जो हमें चाहिए। हमें जो चीज़ें चाहिए होती है। अब देखो, वहाँ से अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको कुछ एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने बड़े बड़े गुरुओं ने अपना नीचे से बहुत स्टार्ट किया है, रूट से बहुत स्टार्ट किया है। उन्होंने अपनी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। तो इस हफ्ते आप कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दोगे। आप नीचे से शुरू करते हुए अपने ऊपर लैडर्स में जा रहे हो, एंड यू सी वेयर यू आर गोइंग टू रीच आउट। ओके, इट्स सन एनर्जी, यानी कि आपको फुल ब्लूम मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ब्राइटन होगी, बट वही हौसला, हिम्मत,
ये सब चीज़ें आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ जब हम कुछ नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ट्रेमर्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार ये पहला कदम है, कैसा होगा, क्या ये आगे तक सही रहेगा नहीं। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए अगर आप अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी a lot of changes in your life. Okay, so this is all I have for you Taurus. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। ये हफ्ता 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यस, लेट्स सी जेमिनी आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वो है मैजिशियन का। यहाँ पे जेमिनी मैजिशियन का कार्ड आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज बताता है। देखो यार, मैजिशियन आ गया, इट्स लाइक वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। ओके, आपके अंदर पहले से कुछ टैलेंट्स थे और वो टैलेंट्स आप इस हफ्ते यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस कि अच्छा आपके अंदर वो टैलेंट्स आ रहे हैं। सो इट्स सेइंग दैट यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल्स से आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैजिकली चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। मतलब कुछ चीज़ें ना आपके साथ ऑलरेडी जेमिनी हो रही है, विच इज़ लाइक यू कैन नॉट इमेजिन कि मे बी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस, आप जिस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो इतना तेजस्वी है, इतना ज़्यादा उभरा हुआ है दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो एक सक्सेसफुल बिगनिंग्स, एक नई शुरुआत हो रही है इस चीज़ को लेकर। एंड हमेशा से आपके अंदर एक हर्मिट एनर्जी था, हमेशा से आपके अंदर एक टेम्परेंस एनर्जी भी था, जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस भी करना जानते हो बहुत अच्छे से जेमिनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये टैलेंट्स आप सीख के, या तो कहीं से सीखते हो, यू लर्न फ्रॉम समवेयर एंड देन यू यूटिलाइज इट। तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट हो सकता है आपके हफ्ते का। एंड देन मिड वीक में हम जाएं तो कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा फ्लर्टिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और एल्स यू वांट टू बी रोमांटिसाइज समवन, और किसी के साथ रोमांस चल रहा है। मिड वीक में थोड़ा सा यू विल फील लाइक मे बी यू आर आउट डेटिंग समवन और यू हैव अ क्रश ऑन समवन। तो मिड वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रोमांटिक, एक रोमांचक एनर्जी दिखाई दे रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी, लाइक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। और ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप और ये प्यार से रिलेटेड है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ज़्यादातर ये है, जो लोग सिंगल हैं आपकी एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन देख रही हूँ। एंड आई वांट टू से दिस दैट आप या तो बहुत हेल्दी खा रहे हो, यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिटनेस, फिटनेस फ्रीक हो रहे हो बहुत ज़्यादा। मे बी यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग सम जिमिंग, आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो विच इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर एंड मोर हेल्दी। 7 ऑफ रेफिल यहाँ पे एक कार्ड और है विच इज़ सेइंग दैट टाइम टू मेक अ डिसीजन। कुछ डिसीशंस लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। ओके, अब ये क्या डिटॉक्सिफिकेशन क्या बोलता है यहाँ पे कि इट्स लाइक आपको आपकी जो इतनी सारी जो
चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक जो स्टोर करके आपने ऑलरेडी रखी हुई है, बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है अपनी, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट स्टोरिंग थिंग। वो स्टोर करके जो आपने इतनी सारी किसी की बुराइयाँ या किसी की कुछ चीज़ें, कुछ इमोशन स्टोर करके रखे हैं, तो उनसे बाहर निकलने का टाइम अभी आ गया है। तो यू हैव टू रियली यू नो मूव ऑन इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट ऑल्सो आई कैन सी कि कहीं ना कहीं मूव ऑन वाली एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एक मूव ऑन वाली एनर्जी आती है और सभी के लाइफ में आती है जब कुछ चीज़ हम लोग स्टोर करके रख देते हैं बहुत टाइम से, यू नो कि अच्छा ये चीज़ें अभी ठीक हो जाएंगी, अपने आप से थोड़ा टाइम देते हो जाती है ठीक, बट लेकिन कभी कभी हम लोग उन चीज़ों को दिल पे रख लेते हैं बहुत ज़्यादा और वो फिर सड़ती रहती। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है that what are you keeping inside, okay, is it becoming rotten or what, सड़ रही है चीज़ें या क्या। लेट्स सी एंजल्स आपको एक्स्ट्रा क्या गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं जेमिनी। ओके फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पे। ओके मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो। मैंने वही बोला आपको कि आपके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी पनपी हुई है, दबी हुई है, जिनको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुरानी कुछ चीज़ें, पुराने लोगों से कुछ भेदभाव करना, भेदभाव नहीं मतलब पुराने लोगों के साथ कुछ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने सीखना होगा। देखो बंद कमरे में, पिंजरे में अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की दबा के रखोगे तो हाउ कैन यू लिव योर लाइफ, ओके। आप स्टोर करके रखोगे तो हाउ कैन यू ब्रीद, ओके। तभी एंग्जाइटी, घुटन, पैनिक अटैक्स, ये सब चीज़ें होती क्योंकि आपने दबा के रखा है कुछ। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बोली कि कुछ चीज़ आपने अगर दबा के रखा है तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस पैनिक अटैक एंड एंग्जाइटी। तो इससे निकलने के लिए जो चीज़ें स्टोर्ड है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हेलो कर्क राशि यानी कि कैंसर, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल आप लोगों के लिए वीकली क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ओके कैंसर, ओके कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ माइकल का। ओके यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अकेले आप शायद बहुत टाइम से बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो अपनी। इस हफ्ते आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप इतनी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा है कहीं ना कहीं। सो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं दैट यू नो इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में बाकी भी लोगों को लाइए एंड उनको भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपिए। बिकॉज अब वो टाइम आ गया है कैंसर जहाँ पे आपको अपने लाइफ में बहुत सारे यू नो इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम करना है। तो ऑब्वियसली आप इतने सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड सम हेल्प एंड सपोर्ट। तो आप धीरे धीरे आपके जो जूनियर्स हैं, अगर आप कहीं काम करते हो या कोई बड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हो या आपकी इवन फैमिली में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। तो कोशिश करिएगा कि आप
आप अपने काम को बांटें एंड देन यू विल सी कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यू नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव 10 ऑफ एरियल, और ये कार्ड हमें ये बोल रहा है देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। देखो आपको बोला जा रहा है फाइनेंशियल सक्सेस, रिटायरमेंट, रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा दैट आपने जो भी मेहनत करी है अभी तक की, इट इज़ रिजल्टिंग इनटू बेटरमेंट, और आप अच्छी रिटायरमेंट लाइफ भी ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बिकॉज अभी आपको ये चीज़ देखो, मुझे ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड ये नज़र आ रहा है 10 ऑफ एरियल, क्योंकि ये कार्ड हमें ना ये भी बोल रहा है कि हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है अभी, और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो भी चीज़ें हो रही है दैट इज़ ऑल्सो गुड, यू नो, इन अ वे इट्स बेटरिंग, इट्स दिन ब दिन ये बेटर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सो हैव ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करिए कि यू नो थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से आज यू नो ऐसा चीज़ हुआ है, वैसा हुआ है, आपने ये दिया। तो हमेशा थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ द चैरियट, और चैरियट का कार्ड आपको करियर एडवांसमेंट का कार्ड बोल रहा है। ओके, आपके करियर में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक फेथफुलनेस आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि यू नो कौन से डायरेक्शन में आपको मूव करना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो एंजल्स खुद भी आपको ये बता रहे हैं दैट विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है, वेरी वेरी नाइसली यू आर गेटिंग दिस एंड यू नो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि ओके मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी शेयर करी। चैरियट का कार्ड हमेशा डिटर्मिनेशन, विल पावर की बात करता है, और आपके अंदर वो विल पावर अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कहीं ना आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अपने लाइफ में, अपने करियर में आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो गए हो, आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लाइफ में कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें उस टाइम एहसास नहीं होता कि मैं काम को लेकर बोल रही हूँ कि काम हम कुछ करते हैं तो हमें उस टाइम एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये काम सही है या नहीं। बट धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि अरे हाँ यार, ये काम तो मैंने कर लिया, और ये भी मैंने संभाल लिया, वो भी मैंने संभाल लिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, आप देखेंगे कि एंजल्स आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कैंसर। लेट्स सी। ओके, एंजल्स आपको 2 मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो है हीलिंग की एनर्जी, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, और कहीं ना कहीं कुछ डिसीशंस आपको लेने पड़ सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो हीलिंग हार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो आपके हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, या फिर आपका हार्ट इतना मजबूत नहीं था, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, आपको हर्ट किया। यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन कैंसर, आप बहुत ही इमोशनल हो, बिकॉज आपको रूल करता है मून साइन। ओके, तो इंट्यूशन, इमोशंस, बहुत सारी सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है आपकी चीज़ों के साथ। तो एट टाइम्स यू आर वेरी वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड ऑल्सो फेयरफुल अबाउट सम सर्टन सिचुएशन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर हार्ट समवेयर। ओके, और आप हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एक्सेप्ट करिए आपके लव लाइफ में जो भी लोग हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, आप चीज़ों को यू नो एज अ गाइडेंस के तौर पे सब चीज़ें लीजिए, दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर यू नो योर पीपल अराउंड यू, आप कैसे उनसे जुड़ सकते। तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट किसी के साथ आपकी हो सकती है बातचीत हो, यू नो, एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद। तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है आपके लिए कैंसर, इट्स वेरी वेरी जॉयफुल, वेरी नाइस। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो। हाइप, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।
हेलो एवरीवन, यानी कि लियोस। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि लास्ट वीक आप लोगों का वीडियो जो है वो मिस कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता चला, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपका शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, एंड जो मैंने डाला आप लोगों ने बहुत मुझे प्रेज़ किया। आई एम रियली सॉरी, आपका पिछला हफ्ते का वीडियो मैंने नहीं हुआ अपलोड। ओके, तो चलिए देखते हैं लियोस ये हफ्ता यानी कि 6 तारीख से लेकर 12 तक आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। लियोस के लिए क्या एनर्जीज है। लियो लियो लियो। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ माइकल का। कुछ आइडिया आ सकता है आपके दिमाग में कुछ काम का, कुछ ऑल ऑफ अ सडन इस हफ्ते आप सोचने लग जाओगे यार ये वाला आइडिया करते हैं, ये वाली चीज़ें करते हैं, ये बहुत आगे तक जाएगी। तो सडन स्पार्क, सडन आइडिया ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो आपको ये भी बोला जा रहा है डोंट अलाउ बम्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, यानी कि आपके लाइफ में जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना उसी टाइम कोई प्रॉब्लम्स आपको इस हफ्ते आ सकती है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, जो आपको ये जो आइडिया आपके पास आया है ना इससे आपको दूर रखने की कोशिश करेगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। आप सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। कोई अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके, बात करके चीज़ों को क्लैरिटी में लाइए, रादर देन कि इस चीज़ को ऐसे ही रखना एंड देन ये सोचना कि यार ये अब देखा जाएगा, मतलब मैं नहीं बता रहा, मैं ईगो में रहूँगा या मैं नहीं बता रही। ऐसे नहीं, चीज़ों को सॉल्व करिए तभी सिचुएशन सही रहेंगी। मिड वीक में 7 ऑफ माइकल का कार्ड है। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। आपको बोला जा रहा है अकेले काम आप नहीं कर सकते हो, यू नीड अ टीम वर्क। कहीं ना कहीं दूसरों को अपॉर्चुनिटी दीजिए काम करने के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। देखो, आप जब टीम में ज़्यादा अच्छे से काम करते हो ना, ये थोड़ा एक्सपेंड करके तो आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें मतलब और अच्छी हो जाती है, बिकॉज आपकी चीज़ें जुपिटर उसको एक्सपेंड करता है, मतलब जुपिटर उसको बताता है कि ओके नाउ ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जुपिटर खुद ही देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ना ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको एक्सपैंड करना, नॉलेज शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपकी तरक्की का एक हिस्सा है, और आपकी तरक्की उतनी होगी जितना आप नॉलेज शेयर करोगे। दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग। ओके, नाइट ऑफ एरियल। देखो, आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते प्लान करनी है डिटेल तरीके से। आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, आपको ऑल्सो कोई पर्सन देख रहे हैं जो आपके कोई सीनियर होंगे कि आप किस तरीके से काम करते हो, कैसे सेट करके काम करते हो, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को समेटते हो। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको अकम्प्लिश करनी है, आपको जीतनी है। तो कोई एक सीनियर, मे बी आपके फादर हो सकते हैं या कोई आपके सीनियर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी इन चीज़ों को ना देख रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आइज़ ऑन यू, दैट हाउ यू आर वर्किंग, आप किस तरीके से दिन रात मेहनत करते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि मुझे कौन देख रहा है, लाइक क्या ही फ़र्क पड़ेगा लोगों को मेरे ऐसे होने से ना होने से, वट एवर इट इज़। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं।
ओके, कॉन्शियस स्टेप्स, कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है अभी इस टाइम में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपके लाइफ में इतनी सारी इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कदम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियस तरीके से आपको लेना होगा, बिकॉज एक भी गलती अगर आपने करी यहाँ पे, तो मे बी आप कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपके फोकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फोकस के लिए क्लियर कॉर्ड्स इज़ वेरी गुड ब्रेसलेट, यू कैन इमीडिएटली बाय फ्रॉम मी ऑल्सो, इट इज़ अवेलेबल। कैसे बुक करना है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, सारी डिटेल्स आपको मैं दे दूँगी कि क्रिस्टल्स की जानकारी जो भी है आपको सब मिल जाएगी वहाँ पे। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब आप क्लियर कॉर्ड्स पहनते हो तो तब आपको ना बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी मिलती है, दैट यू नो दैट ओके, फोकस मिलता है, दैट अभी इसके बाद मुझे ये वाला स्टेप लेना है, अभी इसके बाद मुझे ये स्टेप लेना है। तो हर एक चीज़ में ना आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं इस हफ्ते आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्लैरिटी के साथ अगर आप प्लानिंग करोगे तो और अच्छा आपके लिए रहेगा इस हफ्ते। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी। हाइप, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम, एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट्स योर मून साइन, ओके, ऑन द कमेंट सेक्शन। तो ये थी मेरी रीडिंग। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक की रीडिंग। सो लेट्स सी कि यह हफ्ता आपके लिए कन्या राशि कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कन्या राशि को। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ रेफिल का। ओके, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट्स। देखो इस टाइम में अगेन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यू विल बी वेरी वेरी इंट्यूटिव। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ आपके घर वाले या रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट हो रही हैं। यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि ओके यू नो दिस इज़ द सिचुएशन, ये है बात, वो ओके, आई विल सी टू इट, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये था। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है वो इंट्यूशन से पता चल रही है कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको वो करना है। यू आर प्रॉबेबली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, लाइक कुछ चीज़ का आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको ये बोल रही है कि ये चीज़ें होके रहेगी। ये आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादातर दिख रहा है। देन वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल जो कि बोल रहा है फॉलो योर पैशन। ओके, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। देखो आपके पास ना इस हफ्ते बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आप बिल्कुल पैशनेट तरीके से उसको सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है। एक तरह से वॉन्ड है आपके पास, ओके, बिकॉज ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको पता है दैट हाउ यू ब्यूटिफुली यू विल टैकल ऑल द सिचुएशन। तो मैं ना एक चीज़ देखती हूँ आपके अंदर कन्या राशि, वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई सिचुएशन आती है आपके पास, जब भी कोई चुनौती आपके पास आती है, तो आप इतने ब्यूटीफुली उसको टेक केयर करते हो ना, इतने आराम से उसको टेक केयर करते हो कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ये आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कन्या राशि, जो शायद आप भी एग्री करते होगे अपने लाइफ में। तो आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, सम न्यू मैसेज कैन कम अप फॉर यू। देन वी हैव द एस ऑफ गैब्रियल, और एस ऑफ गैब्रियल आपको ये बोल रहा है कि
किसी ना किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते इंस्पिरेशन फील करोगे। ओके, अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर, कुछ आपको चांस मिल रहा है इस हफ्ते, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट आप कुछ कुछ जीतने वाले हो। यू आर गोइंग टू कुछ आपने जीत लिया है, कुछ हासिल कर लिया है आपने, कुछ ऐसा आपको बहुत ज़्यादा फील होगा एंड यू विल बी ऑन दिस टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगेन। ये वाला कार्ड आ रहा है कि आप कुछ नया, कुछ ऐसा भी दिख रहा है दैट आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल रहा है, मे बी क्लैरिटी मिल रहा है। एंड इस क्लैरिटी में बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, बट लेकिन वो भी डाउट्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। करेंट्स ऑफ इमोशन, अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, तो कुछ ऐसी बात तो है इस हफ्ते जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी। वो ये है कि कुछ ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे फीलिंग्स किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को लेकर या फैमिली को लेकर या कोई रिलेशनशिप, किसी की लिए फीलिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार ये चीज़ जा क्यों नहीं रही है, वाई इट्स नॉट गोइंग। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी नोटिस करोगे कि आपकी जो फीलिंग्स होती है, जब भी देर इज़ ऑलवेज लाइटनिंग, देर इज़ ऑलवेज रेन हैपनिंग, देर इज़ ऑलवेज समथिंग लाइक दैट, आपके आसपास वेदर भी कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन को लेकर कि इवन यूनिवर्स वांट्स टू क्राई विथ यू। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ होता है, बट एक तरफ से वो अच्छा होता है बिकॉज व्हेन यू रिलीज समथिंग। मैं अभी रिसेंटली एक चीज़ पढ़ भी रही थी कि जब आप रोते हो ना, आपके इमोशंस निकलते हैं और वो आपके लिए इनवेरिएबली अच्छे होते हैं, कभी बुरे नहीं होते। तो कभी ये मत सोचना कि रोने वाला व्यक्ति कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अगर किसी के लिए कुछ इमोशंस हैं, आप रोइए, आप क्राई करिए इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स, इन फ्रंट ऑफ वट एवर गॉड, आप जिनको भी बिलीव करते हैं, आपके जो मेंटर जो भी है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें स्टोर करके रखोगे तो वो चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंदर जहर बन जाती है, रॉट हो जाती है, और फिर वहाँ से निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्राइंग is very very important for you. Okay, so this is all I have for you Virgo. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, that is Libra यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, लिब्रा, टू ऑफ रेफिल, 9 ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ माइकल। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ रेफिल का लिब्रा। 2 hearts dedicated to creating something wonderful. Kindred spirits don't give up on those you love. देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन, आपके साथ दोबारा बात करना, या कोई ऐसी चीज़ मे बी यू वांट टू यूनाइट विद दिस पर्सन। ऐसा भी दिख रहा है कि इस हफ्ते में कुछ नए लोग भी आपसे मिल सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ यू आर काइंड ऑफ kindling them or you are being with them, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये it's a very very positive card, it's a very very beautiful amazing card। तो कुछ चीज़ें दोबारा से क्रिएट हो रही है, कुछ चीज़ें दोबारा से अच्छी हो रही हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली हो रही है। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना लिब्रा बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस, ये भी दिख रहा है। 9 ऑफ गैब्रियल का कार्ड ये भी मिड वीक में ये बता रहा है कि स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड। ओके,
किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम्स आएगा तो यू विल बी रेडी टू फेस, ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर बेसिकली वेरी, आप बहुत यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बन रहे हो अपनी चीज़ों में, यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डे बाय डे कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, क्या करना है। तो आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है चीज़ों को हैंडल करने का। और ऐसा भी दिख रहा है आपके आसपास शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके वश में नहीं है, बट लेकिन स्टिल यू विल कम आउट ऑफ दिस, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर ज़रूर आओगे। एंड बहुत ज़्यादा आप खुश भी दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप बहुत टाइम से शायद रुके थे कोई चीज़ को लेकर, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ माइकल, जो कि एंड ऑफ द वीक में ये बोल रहा है दैट चूज लॉजिक ओवर इमोशन। तो कुछ आपको बोला जा रहा है कि कुछ सडन आपको एक्शन करने की ज़रूरत है, सडन चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, मे बी अ कमिटमेंट विद समवन, या फिर आपको जल्दी ही इसमें एक्शन लेना होगा। तो एक्शन वाला कार्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द वीक में। तो सम न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, कुछ नया आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रह रहा है लिब्रा कहीं ना कहीं। तो दिस गोना बी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लेट्स सी नाउ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इमोशनल डेजर्ट, ओके, सो कहीं ना कहीं मे बी यू आर फीलिंग लिटिल आइसोलेटेड समवेयर, दैट सब कुछ है आपके पास, बट स्टिल ये पूरे हफ्ते की एक सडन फीलिंग हो सकती है कि यू हैव एवरीथिंग, बट लेकिन यहाँ पे कोई आपको कॉल नहीं करता, कोई बात नहीं करता, देयर इज़ नो वन टू टॉक, देयर इज़ नथिंग टू डू, कुछ है नहीं, अकेलापन सा आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत इमोशनल आप इस हफ्ते फील करोगे लिब्रा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो सकते हैं कि कहीं आपको लोगों ने अकेला तो नहीं छोड़ दिया, कोई है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मे बी एका दुक्का किसी से आप बात कर रहे हो, बाकी आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, मतलब या लाइक ये लाइफ अब क्या है, व्हाट इज़ बहुत अकेला सा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा भी। बट लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूर्य की किरणें इस डेजर्ट में ज़रूर आ रही है, एंड विच इज़ सेइंग कि कुछ भी हो जाए, कितने भी घने बादल क्यों ना चाहे, सूर्य की किरणें हमेशा चीरती हुई बादलों को आती हैं, दिखती है हमें, जो कि हमें बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती हैं, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ जागृत करती है। ओके, सो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, it's like वेरी वेरी ऑसम, लाइक इट्स लाइक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे चीज़ों को। कितना सुंदर लगता है जब वो सिचुएशन होती है ना जहाँ पे अंधेरा है बट स्टिल सूर्य की किरणें हमारे पास तक पहुँच रही हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है, क्योंकि वो हमें हिम्मत देता है, साहस देता है कि हम अपने लाइफ में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे गुरु हैं, हमारे खुद के सोल हैं, सोल ट्राइब्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें एक खुशी देते हैं, हमारी खुद की सोल हमारे साथ है। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा मोटिवेटेड फील करना। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको आना ज़रूरी है, बिकॉज मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कोशिश करिए थोड़ा सा टाइम आप सनलाइट को दे, थोड़ा सन के पास जाके बाहर थोड़ा सूर्य को नमन करे, जल दे, तो सो दैट आपको ये जो फील हो रहा है डार्कनेस वाली, इससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। हाइप, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो लेट मी नो what is your sun sign on the comment section. Okay, thank you so much and take care everyone. बढ़ते अगली राशि की तरफ, that is Scorpio. हाय स्कॉर्पियोस, यानी कि वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहता दिखाई दे रहा है 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल।
सॉरी। ओके, सो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोस। ओके, देखो आपको ना सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि आपकी जो लाइफ है, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं। ओके, इट्स लाइक आप ग्रेटफुल रहिए कि आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो रिटायरमेंट है, आपकी जो भी चीज़ें हैं बहुत सही तरीके से चल रही है। यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड मांगना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऑल्सो एम्प्रेस का भी मैं कार्ड मैंने यहाँ पे पिकअप किया, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग योर ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। एंड जो ड्रीम्स आपने देखे हैं स्कॉर्पियो, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते फुलफिल पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, देयर इज़ अ जॉयफुल टाइम। आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। ट्रैवल भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आपके अंदर ना एक डिटर्मिनेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सक्सेस आपके अंदर आ रहा है। आपको अभी ये पता चल रहा है स्कॉर्पियो दैट आपको कहाँ पे बढ़ना है, क्या करना है आगे, किस तरीके से। और आपके कभी कभी होते हैं ना, हमारी विशेस पूरे नहीं होते हैं तो हम लोग बड़े उदास रहते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि अच्छा ये वाली चीज़ तो देखो पूरी हुई नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई हैं अभी पूरी होएगी। तो थोड़ा सा आपको विश्वास रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। और देखो अभी भले ही उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बट धीरे धीरे करके आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो दैट इज़ गोइंग टू रियली हैपन अप। और मतलब कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ग्रेटफुल, यानी कि आपको यूनिवर्स से ये बोलने की ज़रूरत है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। एंड ऑल्सो मुझे कुछ कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ स्कॉर्पियो या तो मदर फिगर या एक नई चीज़ों को दे आर एक्सपीरियंसिंग, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, नॉट फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस बट कुछ कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं इस हफ्ते। ओके, सो आर्कएंजल जेरिल आपको ये बोल रहे हैं दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। तो देखो एक चीज़ ना आपको करना ही करना है, वो ये है कि आपको फॉरगिव करना है, लोगों को माफ़ करना है। ओके, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। कई बार आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आई एम नॉट गुड एट दिस। आप हमेशा परफेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हो। ओके, आप उस परफेक्शन से थोड़ा सा आपको हट के आपको कंपैशनेट बनने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको फॉरगिविंग बनने की ज़रूरत है। उन लोगों को भी फॉरगिव करना है जिन्होंने आपको दुख दिए हैं, आपके साथ कुछ गलत किया है। जितना ज़्यादा आप फॉरगिव करोगे उतना ज़्यादा यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपने अंदर भी स्कॉर्पियो एक ऐसा पर्सन महसूस करोगे ना दैट आपको समझ ही नहीं आएगा कि ओके दिस फेज़ ऑल्सो आई हैव विद इन मी। ये भी फेज़ एक है जो इम्पॉर्टेंट है, जो अच्छा है मेरे लिए। दिस इज़ ऑल्सो सो नाइस, सो गुड एंड सो रिफ्रेशिंग। वो तभी आएगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, कहीं ना कहीं कंपैशनेट फील करोगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और जब आप ऐसा सोचोगे, आई ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी और अपना सन साइन भी ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।
हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक की क्या एनर्जीज आ रही हैं वीकली देख लेते हैं एक बार। सो सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते यह हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस ओके ओके सो सैजी, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ रिफिल एंड यहाँ पे मेजर आर्काना में स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी कार्ड ये बोल रही है दैट मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। सो आई थिंक सम काइंड ऑफ विश इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। मे बी आपका कुछ विश था, यू वांटेड अ विश एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड दिस वीक। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज योर विशेज़ आर गोइंग टू बी कंप्लीट, योर विशेज़ आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करोगे सैजिटेरियस। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी कोई सर्टन विश पूरे होने वाली है। वो कहते हैं ना कि सदियों तक या इवन महीनों तक, हफ्तों तक यू हैव बीन स्टोरिंग समथिंग इनसाइड यू कि ये चीज़ें हो जाए एंड फाइनली इट इज़ कमिंग इनटू फ्रूटेशन। ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो यस, सम विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड, सम थिंग्स आर स्टक, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव द मिड वीक में नाइट ऑफ माइकल, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट फॉरवर्ड। कुछ ऑल ऑफ अ सडन ना यू विल सी कि ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा है पूरी तरह से। मतलब अभी तक आपकी लाइफ जैसे चल रही थी, बीच में ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही है, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। ओके अभी तक खाली एक बहुत स्लो थी, एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यू आर ऑल्सो, आई एम सीइंग दैट यू आर ट्राइंग टू फॉरगिव समवन। सो ऑल्सो भी आपके लाइफ में अभी ऐसा भी हो रहा है कि आपने किसी को शायद फॉरगिव नहीं किया है या कुछ चीज़ें आपने अपने मन में रखी हुई है एंड बहुत फोर्सफुली वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आप ऑल ऑफ अ सडन किसी को फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो, या बात करते हुए कोई कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, कोई ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। तो एकदम से ये कुछ स्विचेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दिख रहा है। मे बी यू आर trying to get married or trying to find a life partner, उस तरफ भी कहीं ना कहीं आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। समथिंग ऑल ऑफ अ सडन चेंज होने वाला है, समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी ड्रास्टिक। और ये जो चेंज है ना सेजिटेरियस, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस जो भी दबी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। आपके अंदर हिम्मत आ रहा है, आप अपने आप को पेशेंस में रख रहे हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम भी आएगा इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा विजडम के साथ आप काम करने वाले हो और मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपकी कोई विशेस पूरी होने वाली है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा कार्ड्स ये भी आ रहे कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश थी वो पूरी होने वाली। समथिंग इज़ गोइंग टू, मे बी कीपिंग अ पेट विथ यू, आप पेट को अपने पास रखना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी आपके दिमाग में आ रहा है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं सेजीज। ओके सो क्लिनजिंग अट्यूनमेंट। सो कहीं ना कहीं क्लिनजिंग की ज़रूरत है लाइफ में। कुछ चीज़ें जब दबी हुई रहती हैं हमारे लाइफ में, कुछ बहुत पुरानी चीज़ें, पुरानी लोगों के साथ मनमुटाव, समथिंग, ये चीज़ें जब हम दबा के रखते हैं अपने अंदर तो बहुत सारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वी आर स्टोरिंग इट एंड हम ऑल ऑफ अ सडन स्टोर करते हैं चीज़ों को। यानी कि हम जब किसी से बात करते तो हमें लगता है नहीं ये मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। सो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी स्टोर हो रही हैं चीज़ें, ये सब सही होगा। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आपको और थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है। जब आप क्लीन करते हो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी से आपको चीज़ें पता चलती है। पुरानी लोगों की चीज़ें जो स्टोर करी हुई है
नफ़रत से भरी हुई चीज़ें। वो फॉरगिवनेस वाला कार्ड इसलिए आया था क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली सिचुएशन है आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं दैट हैज़ टू क्लीन। और जब वो आप इस हफ्ते क्लीन करोगे तो यू आर गोइंग टू सी क्लीनिंग मीन्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फॉरगिविंग पीपल जो ऑलरेडी आपके साथ बहुत ज़्यादा सही से बर्ताव नहीं करते हैं, फॉरगिविंग दोज पीपल, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, सो कोशिश करिए कि अपनी चीज़ों को यू नो आप क्लीन करें, संभाल के रखें, अपने खुद के विजडम को अप्लाई करें कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक वीकली रीडिंग। सो ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज लेके आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक की हम लोग आपकी रीडिंग देखते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, सो कैप्रिकॉर्न सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है मून की एनर्जी। यहाँ पे 2 मेजर आर्काना है, द मून एंड द लवर्स। ओके, तो यहाँ पे मे बी आप कुछ एक बहुत बड़ा अपने लाइफ में कुछ चीज़ को लेकर स्टक हो। ओके, और ये एक बेसिकली अपनी फियर में रहना, फुल मून जो आने वाला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि आप कुछ हिडन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हो। मे बी आपके अंदर किसी पर्सन को लेकर यू हैव सम सर्टन फीलिंग्स या कुछ चीज़ें दबी हुई हैं जिनको आप बाहर निकालना चाहते हो। यू वांट टू, ऐसा भी हो रहा है कि यू रियली वांट सम क्लैरिटी ऑन दिस बेसिस कि आपको आगे का फ्यूचर क्या करना है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने डर से बाहर आ रहे हो। ओके, एंड मेरे को दिख रहा है आई यू आर लविंग योर सेल्फ। मे बी आपको प्यार करने का भी, आप खुद को प्यार करोगे वो भी एक डर था कि कि अपने आप को कैसे प्यार किया जा सकता है, आपको कभी पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको अभी समझ में आ रहा है दैट यू हैव 2 चॉइसेस, यानी कि या तो आप अपने आप को प्यार करो या फिर आप उन चीज़ों को प्यार करो जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। और उसमें आपने ऑलरेडी देखा हुआ है दैट जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो वी आर वेरी सेफ एंड वी नो दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू वेल। हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी चीज़ों से बाहर आ रहे हो, किसी इल्यूजनरी वर्ल्ड से आप बाहर आ रहे हो। बहुत सारी हिडन चीज़ें थी आपके अंदर किसी पर्सन को लेकर, मैं देख रही हूँ फियर ऑफ कमिटमेंट इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी कि कमिटमेंट का फियर होना, घबरा जाना, कमिटमेंट इश्यूज़ लाना। कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी इस हफ्ते में। एंड ऑल्सो इस हफ्ते में एंड ऑफ द वीक में आई एम सीइंग कि यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ओके, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नए दोस्त बना रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। मे बी प्रॉबेबली योर चाइल्डहुड फ्रेंड या आपके खुद के बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो दैट हाउ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ चाइल्डहुड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कैसे अपने दोस्त बनाने चाहिए, किस तरह के, और कैसे कौन से गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, डिफरेंसेस आप बता रहे हो। एंड ये कहीं ना कहीं आपके लव से भी कनेक्शन है बिकॉज यहाँ पे मून एंड लवर्स दोनों आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिडन पोटेंशियल है किसी पर्सन, आप ये भी सोच रहे हो इस हफ्ते देयर कैन बी समवन हु रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनका आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं बट वो बता नहीं पा रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो मीन लाइक दिस। सो आप इस छुपे रहस्य में ज़रूर जाने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी।
अब हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं इस हफ्ते आपके लिए ना। मैं एक कार्ड निकालूंगी और एक कार्ड मुझे निकालना है। पास्ट लाइफ गाइड्स का कार्ड है यहाँ पे, कार्मिक लेसन्स एंड प्रेजेंट असिस्टेंस एंड आर्कएंजल रेगल, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशन। सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग जस्टिस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, अभी जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो रिलेशनशिप के, देर आर सम कार्मिक लेसन्स दैट आर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट। आपको कार्मिकली कुछ पता चल रहा है दैट येस देर आर सम पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर मेरे साथ कार्मिक है, सो दैट हैज़ टू बी लाइक, आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि यू नो ये लोग मेरे साथ कार्मिक कनेक्शन में है। ये मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कार्मिकली प्रेजेंट में मेरे साथ अभी है, जो मैंने पास्ट में चीज़ें करी थी, या तो कभी ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पास्ट में आपके साथ ऑलरेडी रहे थे आपके पास्ट लाइफ में, और फिर उनका किसी तरह से आपके साथ डिटैचमेंट हो गया और अभी उस प्रेजेंट लाइफ में वो आपको कुछ कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, आपको हार्मोनाइज करने के लिए आ रहे हैं, सॉल्यूशंस बताने के लिए आ रहे हैं। तो कैन बी लाइक यू नो सम न्यू पीपल आर कमिंग इन टू योर लाइफ सो दैट आपको जस्टिस मिले, बैलेंस हो आपकी लाइफ को, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हाउ डिड यू लाइक दिस रीडिंग, और मुझे बताइएगा आपकी राशि कौन सी है, आपका सन साइन और मून साइन क्या है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल की आपकी वीकली रीडिंग कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है 4 ऑफ एरियल का। ओके, एंड 4 ऑफ एरियल बोल रहा है दैट यू नो व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आपको बोला जा रहा है कि आप गिव एंड टेक ज़रूर कीजिए, यानी कि जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं आपको रिसीव ज़रूर होगा। यहाँ पे अबंडेंस वाली एंजल हैं जो आपको पैसा देंगी, लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा आपने दिया है किसी को वो पैसा भी आपको रिटर्न में मिलेगा। बट कुछ जगह पे हम लोग थोड़ी ढीठ हो जाते हैं कि नहीं हमें ये पैसा नहीं देना, हम क्यों करें, हमको नहीं करना, हम दूसरों के लिए क्यों करें। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किन के लिए आप कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल रहा है, उनके लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर गेटिंग व्हाट दे आर वांटिंग। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आपको कुछ लोगों को मदद करनी चाहिए, कुछ यू नो जिनके पास पैसे नहीं है खाने को, रहने को, कुछ, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आप अगर इवन सड़क में भी जाते हो कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़ो जो वाकई में रियल में आपके साथ है। इवन हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंड्स में भी कम्युनिटी में जाते तो हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट, है ना, ये पैसा कहाँ जा रहा है, वी डोंट नो। इसलिए आपको हमेशा खुद अपने आँखों से देखकर लोगों को कुछ या तो खिला देना चाहिए या करा, सो दैट उनके मन में जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनका पैसा, उनका खाना, उनका रहन सहन उनके आपके सामने ही होगा। तो ये एक चीज़, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा खर्चा अगर आपका हो रहा है तो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर रहे हो, या तो आप खर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हो या तो आप बिल्कुल ही करे जा रहे हो। तो यहाँ पे वो एक्सट्रीमनेस को बैलेंस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो सकती है। देन नेक्स्ट कार्ड इज मिड वीक में सॉल्यूशंस का कार्ड है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम
फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। देखो कहीं ना कहीं आपको ना ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, जेड किल की भी एनर्जी है, बट मुझे यहाँ टेम्परेंस एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ये बोल रहा है आपके लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी इस टाइम में, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपको या तो समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक फॉरगिविंग एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने अंदर गुस्सा को कंट्रोल करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, तो एक सेल्फ कंट्रोल और एक पेशेंस वाली एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर आपके आसपास है जो आपको बहुत बुरा भला बोल रहे हैं एंड यू डोंट वाइब विद देम, तो उन चीज़ों को भूल के एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, लोग को फॉरगिव करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव 4 ऑफ रेफिल। 4 ऑफ रेफिल का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहे हैं एंड ऑफ द वीक में सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। तो कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल रुक गई हैं आपकी लाइफ में, थम गई है, उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, उसके लिए टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी बना के चलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे आपको सक्सेस मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर, आप अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, सो यू हैव टू समवेयर मैनेज दिस एंड यू नो हैव पेशेंस फॉर दिस, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेट्स सी एंजल आपको क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाह रहे हैं सबके। ओके, फैमिली ट्री। ओके, फैमिली ट्री का कार्ड यहाँ पे एक्सपेंशन लेगेसी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में समथिंग इज़ ग्रोइंग, मे बी अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ कमिंग, or family is growing, like you have some very supportive people in your life, और एक्सपैंड हो रहा है फैमिली, बढ़ रही है फैमिली। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं आपके जो नए नए आ गए हैं, या फिर फैमिली एक्सटेंड हो रही है, मे बी 1 से 2 से 3 हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज़ हैपनिंग। आपकी फैमिली बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा फैमिली बढ़ती है उतनी ज़्यादा लेगेसी आगे तक चलती है फैमिली की। तो कहीं ना कहीं आप अपने इस लेगेसी के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, दैट हाउ यू आर वेल कनेक्टेड टू दीज पीपल, और कहीं ना कहीं इनके साथ आपका एक मेमोरीज भी जुड़ा हुआ है। तो यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी दिस वीक। फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे, दैट हाउ फैमिली इज़ कनेक्टेड टू यू, हाउ डीप यू आर विद योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप ऐसे सोचोगे बहुत ज़्यादा एक्वारियस। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस दिस वीक्स एनर्जी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। हाइप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखेगा। राधे राधे टू ऑल, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ द लास्ट राशि, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, यानी कि मीन राशि, पाइसेस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी हफ्ते की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक की हम आपकी रीडिंग देखेंगे। लेट्स सी। ये हफ्ता पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स पिक अप 3 कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ एरियल का, एंड विच इज़ लाइक यू नो एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work। आपको बोला जा रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। पाइसन ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि यू आर जस्ट एक गो गेटर बन रहे हो, दैट यू वांट टू अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स। वाइब आपकी बड़ी अच्छी हो रही है सबके साथ।
तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी एनर्जी है, स्कॉलरशिप्स हो सकती है। एजुकेशन में अगर आप कुछ बाहर जाके पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो या उसकी प्रोसेसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, एजुकेशन वाइज बैलेंस दिखाई दे रहा है। मिड वीक में द हाई प्रिस्टेस है, पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी एट पीस आपको बोला जा रहा है। देखो इस टाइम में ना मिड वीक में थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। कुछ आपको इंसाइट्स, कुछ आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं जो आपको बहुत अपने साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो सकती है। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको इस टाइम में बिल्कुल भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा भागाना नहीं है और ना ही गुस्सा करना है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको आपकी इंट्यूशन पावर्स को लो कर दे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिड वीक में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है आपके पास, या साइकिक तरीके से मैं बोलूँगी कि थ्रू टैरो रीडर और समथिंग। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हुए मेडिटेशन करिए, थोड़ा शांत वातावरण में जाइए जहाँ पे यू कैन फोकस ऑन योर इंट्यूशन पावर्स। अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं तो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस पे फोकस करें। लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ माइकल विच इज़ सेइंग इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन और ट्रैवल। देखो एक चीज़ तो होने वाली है इस हफ्ते, कहीं पे आप रीलोकेट करने वाले हो या गोइंग टू ट्रैवल समवेयर, देयर कैन बी सम शिफ्ट। ओके, अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो सो देयर कैन बी सम शिफ्टिंग गोइंग टू हैपन, और ये शिफ्टिंग में ना बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज अभी जो हालात हो रहे हैं आसपास वहाँ से भी आपको कुछ मदद नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब अंधेरा होता है लास्ट में हमें एक लाइट ज़रूर दिखती है, एक रे ऑफ। जब टनल ख़त्म होता है, जब हम टनल को क्रॉस कर रहे होते हैं उस टाइम तो हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि हम इस टनल को कैसे पास करेंगे, बट जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तो हमें एक लाइट दिखती है और वो लाइट हमें उजागर करती है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी इतने तक हमें सहमत नहीं होना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आप अपने लाइफ में भी कुछ ऐसा करने वाले हो पाइसिन, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंसेस देते हैं इस हफ्ते। सोलफुल एप्रिसिएशन का कार्ड आया है यहाँ पे, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ग्रैटिट्यूड में रहोगे। कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है, फील हो सकता है कि यार कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड या पैसा या फेम चाहिए, इमोशन इम्पॉर्टेंट है लोगों के साथ या पैसा। तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नाप तोल करोगे कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आपको लगभग सारी चीज़ें बैलेंस वे में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन, एक थैंक्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा पाइसेस, क्योंकि आपको आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जब किसी को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो उस टाइम में हम अगर एप्रिशिएट करें, थैंक्स बोलें, ग्रैटिट्यूड रखें, तो हमें हमारे लाइफ में हम लोग ना इतने बिज़ी रहते हैं ना पाइसेस कि हम लोग ना कभी भी ग्रेटिट्यूड, हम थैंक यू नहीं बोलते यूनिवर्स को। हम हमेशा अपने लाइफ में मुग्ध हो जाते हैं ना। कभी वी आर एंगेज विद आवर फैमिली मेम्बर्स, वी आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स, वी आर सो बिजी इन आवर ओन लाइफ कि हम एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं। हमको ऐसा लगता है यार लाइफ इतनी बिजी होगी, अब कहाँ हम यूनिवर्स से कहाँ बात करेंगे, कब हम जाएंगे मंदिरों में, कब हम गुरुद्वारे जाएंगे, कब हम मस्जिद जाएंगे, कब अल्लाह को याद करेंगे, कुछ भी नहीं हमको, कब हम चर्च जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना मतलब बिज़ी है, हम क्या करें। हमारे पास बड़े एक्सक्यूज़ेस होते हैं लाइफ में थैंक्स बोलने के लिए यूनिवर्स को, लेकिन यूनिवर्स चाहता है एक छोटी सी फेवर, वो है कि आप यूनिवर्स से एक बार कनेक्ट करिए। और ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए इस हफ्ते, जहाँ पे यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड यू हैव टू रियली, इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, but a sense like you are alive, you are breathing, you are sensing people, you are able to make decisions, आपके हाथ पैर सही सलामत है। Try to say thanks to the universe in that way. Okay, so this is all I have for you
फॉर ऑल द सन साइंस एरीज से लेकर पाइसेस तक की। आई होप आपको मेरी ये वीकली रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताइए आपकी क्या राशि है, आपकी कौन से मून साइंस है और कैसी लगती है आपको मेरी रीडिंग, किस तरह की रीडिंग आपको चाहिए होती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की थोड़ी लंबी रीडिंग मैंने बनाई है इस बार और बहुत जल्दी अपलोड होगी, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, इसलिए थोड़े से डिले होंगे। कुछ तो मैंने डाल रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, बाय बाय।